ठीक है, दिस इज योर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब इसको हम लेबल करेंगे। जो इसके मेन पार्ट है, दिस इज योर माउथ, दिस इज योर ईसोफेगस, या हम इसको बोलते हैं फूड पाइप। ठीक, दिस इज योर स्टोमक, दिस इज योर लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, पैनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन्स, अभी रह गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, दिस इज योर रेक्टम एंड दिस इज योर एंस। ठीक है, ये हमारे दिस इज द मेन पार्ट्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ठीक है, अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। समझ आ रही है? वन इज द एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। समझ आ रही है कि जो भी हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस, डाइजेस्टिव सिस्टम जो कंप्लीट होता है, इट इज इनटू टू पार्ट्स। वन इज द एलिमेंट्री कैनाल एंड अनदर इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। देखो एलिमेंट्री कैनाल को बोल सकते हैं एलिमेंट्री गट भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्री गट और एलिमेंट्री कैनाल। अगर एलिमेंट्री कैनाल्स की बात करें, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड टू द एनस। इन द एलिमेंट्री कैनाल you can say that the complete passage of food। समझ आ रही? क्योंकि जो भी हम खाना खाएंगे उसमें पास होता रहेगा, मतलब कि कंप्लीट पैसेज ऑफ फूड। और इसकी अगर लेंथ की बात करें, इट अबाउट 9 मीटर्स। समझ आ रही है? जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ है, इट अबाउट 9 मीटर्स। ठीक है, एंड द लार्जर पार्ट ऑफ दिस एलिमेंट्री कैनाल इज स्मॉल इंटेस्टाइन। क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, and the largest part of this alimentary canal is small intestine। it is about 7 meters। मान लो कि टोटल लेंथ ऑफ द बॉडी इन मीटर्स, अगर हम मीटर्स की बात करें, टोटल लेंथ ऑफ द बॉडी इज अबाउट 2 meters। मतलब एक एडल्ट की बॉडी कितनी होगी? 2 meters। but the length of the alimentary canal is 9 meters। how is this possible? because it is clear that it is coiled। समझ आ रही है? मतलब ऐसे coil टाइप की बॉडी है। तो largest part of the alimentary canal is small intestine and it is about 7 meters। ठीक है, अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें। देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में क्या होगा? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ये क्या काम करेंगे? इट सेक्रीट्स, आप बोल सकते हो कि सेक्रीट्स सम एंजाइम्स। समझ आ रही? या मतलब ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव जो ग्लैंड्स की बात करते हैं, क्या आपको पता है कि ग्लैंड्स, मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स दे सेक्रीट द हार्मोन्स। बट डाइजेशन की बात करें कि डाइजेशन में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, ये कुछ ऐसे सब्सटेंस को सीक्रेट करते हैं दैट आल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। समझ आ रही है? लाइक अगर हम
इनकी बात करें, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें, तो सबसे पहले हमारा जो माउथ पार्ट होता है, ठीक है, व्हेन वी टेक फूड, जिसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। डाइजेशन कंप्लीट में आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। लाइक सबसे पहले होता है इंजेक्शन, फिर डाइजेशन, फिर अब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन एंड फाइनली एक्सक्रीशन। क्या? एक्सक्रीशन। इजेक्शन। इजेक्शन। एक्सक्रीशन, इजेक्शन। One is first of all ingestion. In means intake of food. जब भी हम खाना खाते हैं, this is your ingestion. In मतलब intake of food. उसके बाद होता है डाइजेशन, ठीक है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन एंड फाइनली इजेक्शन। समझ आ रही है? मतलब when we pass the waste material from the body, this is your ejection. And ingestion means when we intake the food. समझ आ रही है? तो अगर हम इनकी बात करें, देखो सबसे एक तो पहले भी बता दूं कि एलिमेंट्री केनाल, मैंने बताया कि दिस इज द पैसेज ऑफ फूड। तो सबसे बड़ी बात है कि फूड कैसे पास होता है एलिमेंट्री केनाल से, समझ आ रही है? तो अगर जिसको हम बोलते हैं कि मूवमेंट ऑफ फूड, यहाँ पे फूड की मूवमेंट रहती है इनसाइड द एलिमेंट्री केनाल, और कैसे मूव करती है फूड। देखो अगर मैं इसकी बात करूं, लाइक ये वाली आपकी फूड पाइप है, ठीक है, यस सर, एलिमेंट्री केनाल। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे फूड क्या करेगा, पास करेगा, और इसके अंदर ये मसल्स होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये कभी एक्सपैंड करते हैं, मतलब कंस्ट्रक्ट, रिलैक्सेशन एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। तो कभी बार अगर मान लो यहाँ से फूड आ रहा है, तो अगर ये रिलैक्स कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो फूड आराम से क्या होता है, पास हो जाता है। समझ आ रही? और इसमें क्या रहता है कि कंटिन्यू फ्लो ऑफ फूड नहीं रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जब एक ऑर्गन से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जब भी फूड ट्रैवल करेगा, तो उसके नीचे क्या होंगे, कुछ स्फिंक्टर्स होंगे, स्फिंक्टर्स, एंड मोस्टली दे आर क्लोज्ड। वो किसी टाइम आपने देखा कि कभी भी रेगुलरली पैसेज ऑफ फूड नहीं रहता है, क्योंकि उसमें स्फिंक्टर जो होते हैं मोस्टली दे क्लोज रहते हैं, तो कुछ ही टाइम के बाद वो आते हैं। नहीं तो अगर मान के चलो अगर यहाँ से ये स्फिंक्टर नहीं हो, तो यहाँ से कंटिन्यू फूड जो है वो स्टमक में आएगा, स्टमक से इंटेस्टाइन्स में, मतलब कंटिन्यू पास आएगा। तो यहाँ पे स्फिंक्टर्स क्या करते हैं, यहाँ पे इसको बंद करके रखते हैं। एंड दिस मूवमेंट ऑफ फूड, दिस मूवमेंट ऑफ फूड इज सेड टू बी द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। याद रखना, बोलेंगे व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पता चला पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? अब देखो नेक्स्ट बात करूं मैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में सबसे पहले अगर हम माउथ की बात करेंगे, देखो माउथ में हमने क्या किया, खाना खाया, और जब हमने इंजेक्शन की बात करी, जब इंजेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो इसमें हमने क्या फूड दिखाया, उसके बाद हमारे पास माउथ में जो ग्लैंड्स होते हैं, बट दैट इज द सलाइवरी ग्लैंड्स, and these salivary glands secretes the saliva. yes sir, समझ आ रही है? मतलब एक लिक्विड को secretes करते हैं, ये जो salivary glands होते हैं that secretes the salivary amylase। मतलब किसी लिक्विड, आप खुद सोचो, एक पॉसिबल सोचो कि अगर हम खाना खा रहे हैं, अगर उस वक्त हमारे मुंह में थूक ना होगा, सलाइवा क्या होता है, थूक, अगर थूक ना होगा तो क्या हम खाना खा सकते हैं? नो सर। These glands secretes the salivary amylase, ठीक है। और उसके बाद टंग का भी होता है, जैसे टंग जो होती है, ये क्या काम करती है, हमने जो खाना खाया है ये इसको मिक्स करती है, ठीक है। और यहाँ पे जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, आप मान सकते हो, अगर आपको पूछा जाए कि हमारा कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है, तो यू कैन से दैट इन द स्टमक, बट यहाँ पे कुछ टाइम के लिए पार्शियल डाइजेशन बोल सकते हो, मींस कि फूड को ब्रेक किया जाता है। समझ आ रही है? तो यहाँ पे जो फूड ब्रेक करता है इनसाइड द फूड, और यहाँ पे सिंपल सी बात है कि कितनी ब्रेक, पार्शियल ब्रेकडाउन क्यों होते हैं, क्योंकि आपको बताया कि अगर हम माउथ की बात करें, माउथ में कितने टाइम खाना था, हार्डली 2 सेकंड्स की बात करते हैं, और अगर स्टमक की बात करें तो स्टमक में अबाउट 3 आवर्स, 3 घंटे के लिए हमारा जो फूड रहता है वो स्टमक में रुकता है, स्टे करता है। बट माउथ की बात करें तो हार्डली 20 या 30 सेकंड्स, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि पार्शियल डाइजेशन होता है, और पार्शियल डाइजेशन में माउथ में क्या होता है, ये जो सलाइवरी अमाइलेज होता है, ठीक है। अब हमने खाना खाया, उसमें आपको पता है कि स्टार्च रहता है,
Yes, sir. समझ आ रही है? हमने जो खाना खाया स्टार्च रहता है, वो स्टार्च आया कहां से? एक्सेस ऑफ फूड। जब भी एक्सेस ऑफ फूड आपको होता है, प्लांट जब एक्सेस ऑफ फूड जब उनके पास होता है तो दे कैन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और वो जो स्टार्च हम खाएंगे तो उसका कंप्लीट डाइजेशन। अब उस स्टार्च को डाइजेस्ट, क्योंकि स्टार्च क्या है? दिस इज द कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल, लाइक कार्बोहाइड्रेट मान सकते हैं ना। तो वो जो स्टार्च है वो एक कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल है, क्योंकि उसको हमारी बॉडी को अब्सॉर्ब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये साइलेंट माइलेज क्या करता है? उसको ब्रेक करता है। मतलब पार्शियल डाइजेशन में क्या होता है? उसकी ब्रेकडाउन होती है। समझ आ रही है? और जब एक तो साइलेंट माइलेज क्या करेगा कि इसके साथ फूड के साथ मिक्स हो, जब when this साइलेंट माइलेज in contact with the food, ठीक है, तो वहां पे स्टार्च की डाइजेशन होगी। ठीक है। एंड नेक्स्ट उसके बाद जब पास हो जाएगा हमारा खाना इनसाइड द स्टॉमिक, ठीक है। अब स्टॉमिक में आपको पता है कि उसके जो वाल्स ऑफ द स्टॉमिक, आप सिंपल जवाब आप बोल सकते हैं इट इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर और जे शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसकी जो वाल्स होती है इसमें कुछ ग्लैंड्स की सिक्रीशन रहती है स्टॉमक में, ठीक है। तो पहला हम बोल सकते हैं इसमें एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसको हम बोलते हैं पैप्सिन। उसके बाद म्यूकस, HCl म्यूकस। अब देखो इसकी जो वाल्स रहती है स्टमक के वाल्स में, इनकी सिक्रीशन होता है। अब देखो इनका क्या काम है हमारे डाइजेशन में, कि पैप्सिन का क्या काम है, ठीक है। अब देखो हमने जो खाना खाया जब स्टमक पहुंचा, उसमें पता है कि प्रोटीन्स रहती है फूड में। आपको पता है फूड यूनिट्स में पता है कि प्रोटीन्स रहते हैं। अब प्रोटीन्स भी एक कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल है, उसको भी हमने ब्रेक करना है, ठीक है। उसको भी अब्सॉर्ब करना है, उसको ब्रेक करना है। तो वहां पे उसकी ब्रेकडाउन होनी चाहिए। तो उसमें ये पैप्सिन एक एंजाइम है जो उसको प्रोटीन्स को ब्रेक करता है, मतलब डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। समझ आ रही है? अब डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स तो होगा, बट उसकी कंडीशन है कि जब फूड में जो प्रोटीन है उसकी डाइजेशन तभी होगी जब फूड का नेचर एसिडिक होगा। ये कंडीशन याद रखना कि अगर प्रोटीन्स की डाइजेशन होनी है, द नेचर ऑफ द फूड शुड बी द एसिडिक। समझ आ रही है? तो एसिडिक इट आल्सो सेक्रीट द HCl। अब ये HCl आपको पता है कि एसिड है, एंड दिस इज द डाइल्यूट HCl, नॉट द कंसंट्रेटेड। आपको पता है कि एसिड, आप बोलोगे कि सर एसिड अगर हमारे स्टमक में सेक्रीट हो रहा है तो फिर हमारा स्टमक तो जलना चाहिए, है ना। तो इसको जलने के लिए देखो ये एक तीनों जो है वो एक दूसरे पे निर्भर है, क्योंकि अगर प्रोटीन की डाइजेशन होनी है फूड में से तो इट शुड बी द एसिडिक, ठीक है। अब एसिडिक आपको पता है कि अगर एसिड्स की कंसंट्रेशन अगर स्टमक में ज्यादा रहती है तो वो हमारे स्टमक को जला सकता है, थ्रोट या बहुत सारे ऐसे उसकी वाल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। जैसे कभी बार अल्सर का नाम सुना है? अल्सर, तो वहां पे क्या होता है कि इट इज जब HCl की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो इट बिकम्स अल्सर। और ये जो HCl को मेंटेन रखने के लिए ग्लूकोज इसको क्या करता है? बैलेंस करता है, मतलब इसको प्रोटेक्ट करता है हमारे मतलब इनर लाइनिंग का स्टमक जो है उसको प्रोटेक्ट करता है म्यूकस की HCl कहीं ज्यादा ना हो जाए, मतलब उसको न्यूट्रलाइज करता रहता है। समझ आ रही है? उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है लीवर। इट्स लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, भी हम इसको बोलते हैं। एंड फाइनली इट आल्सो सिक्रीट्स द जूस, इसको बोलते हैं बाइल जूस, ठीक है। अब बाइल जूस का क्या काम करता है? अब मैंने जैसे हमने बोला कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड यहाँ पे हुआ, ठीक है। उसके बाद की भी बात करें तो उसके बाद भी इसकी जब फूड वेंट पास इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन्स, समझ आ रही है? और स्मॉल इंटेस्टाइन्स में क्या रहता है कि वहां पे भी डाइजेशन ऑफ फूड रहता है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड वहां पे रहता है, बट यहाँ पे कंडीशन है कि अब देखो यहाँ पे अगर फूड यहाँ से जब ट्रांसफर होगा इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स तो यहाँ पे नेचर ऑफ फूड क्या था? एसिडिक। अब यहाँ पे एसिडिक था, यहाँ पे कुछ एंजाइम्स ने काम किया, बट इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन, जब स्मॉल इंटेस्टाइन्स में भी जब डाइजेशन ऑफ फूड होगा तो वहां पे जो काम करेगा दैट इज द पैनक्रियाज की जो भी सबस्टेंस या जो भी उसके एंजाइम जो सक्रिएट होंगे वो उस पे काम करेंगे। तो पैनक्रियाज की बात करो तो पैनक्रियाज जो हमारा सक्रिएट करता है दैट इज
पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लिपेज। समझ आ रही है? तो ये तीनों चीजें जब इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो काम करेंगे, ठीक है। दैट मींस डाइजेशन ऑफ फूड जो है यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे कंडीशन है कि ये तीन चीजें तभी काम करेगी व्हेन द नेचर ऑफ द फूड इज अल्कलाइन। समझ आ रही? और आपको पता है कि हमारा फूड का नेचर क्या है, एसिडिक है, क्योंकि अगर HCl जब स्टोमक में अगर एसिडिक नेचर था तो जब यहाँ पे पहुंचेगा तो भी वो एसिडिक ही होगा। तो अगर एसिडिक होगा तो डाइजेशन ऑफ फूड जब इंटेस्टाइन के अंदर ये काम नहीं करेगा। समझ आ रही? और इसके लिए क्या करेगा कि लिवर मैंने बोला इट सेक्रीट्स द जूस दैट इज बाइल जूस, और ये बाइल जूस टेंपरेरी स्टोर करेगा इन द गॉल ब्लैडर एंड फाइनली it pass the bile juice through the bile duct, ये वाला इसको बोलते हैं bile duct, and send into the small intestine। और जब small intestine में bile juice पहुंच गया तो वो इसका जो फूड का नेचर होगा it becomes alkaline, और जब alkaline हो जाएगा तो यहाँ पे पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज अच्छे से काम करेंगी फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। अब जो पैनक्रियाटिक अमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करेगा, इसको डाइजेस्ट करेगा। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगी, और लिपेज जो होगा वो फैट्स। समझ आए? तो आपको पता है कि ये चीजें हमारे फूड में तो होती है, और मोस्टली दे आर कॉम्प्लिकेटेड, और उसको डाइजेशन का उसको हम उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। तभी जाके हमें वहां से इसको एनर्जी मिलती है। समझ आ रही है? और उसके बाद फैट्स को फिर फाइनली ये क्या कन्वर्ट करते हैं इनटू फैटी एसिड्स, ठीक है। प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स, और कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज। समझ आ रही है? इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज एक हमारे पास सिंपलर फॉर्म है जिससे हम इजीली एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसमें क्या होता है कि इसके पास भी जैसे ग्लैंड्स रहते हैं, ठीक है। इसमें भी इसके स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ग्लैंड्स रहते हैं, इनकी सेक्रेशन रहती है। और फाइनली जो अगर आपको पूछा जाए कि डाइजेशन ऑफ फूड जो लास्ट होता है वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। और उसके बाद इसके कुछ अपने ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। और ये यहाँ से जो भी एनर्जी मतलब अपने नर्व्स के पूरे बॉडी में वो ट्रांसफर कर जाता है। और उसके बाद फाइनली इट सेंड्स टू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे एक पार्ट होता है अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स का क्या है? डाइजेशन में इसको शो किया जाता है। आज तक मैंने पहले बताया कि इसका अभी तक एक्चुअल पता नहीं चला है कि डाइजेशन में क्या काम है इसका अपेंडिक्स का, बट इसके बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन के कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं हम अपेंडिक्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, या यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन से होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाता है, क्योंकि इसमें जो लिक्विड वाला उसको रीअब्जॉर्ब किया जाता है। और जो सॉलिड पार्ट होता है इट पास फ्रॉम द दिस लार्ज इंटेस्टाइन एंड सम टाइम इट स्टे इन द रेक्टम। कुछ टाइम के लिए रेक्टम में स्टे करता है, फाइनली थ्रो आउट द एनस। और मैंने बताया कि यहाँ पे भी बहुत सारे स्फिंक्टर्स रहते हैं, ठीक है। समझ आए? यस सर। ऑल अबाउट योर डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें कैसे वर्क करता है, हाउ दिस वर्क्स, एंड हर एक का जो है मैंने बताया। अब इसका मैंने बताया कि लीवर जो है डिजिटल ग्लैंड्स एंड सब अदर जो भी मेरे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यस सर। समझ आया? कोई क्वेश्चन?